बुल्ले शाह की बातें तो ओस की बूंदों की तरह हैं, ताजी नई छोटी छोटी बूंदें, लेकिन इन बूंदों में जैसे सागर समाया हुआ है, और वह बूंद ही क्या जिसमें सागर न समाया हो, वह बात ही क्या जो बेबात की दुनिया की खबर न ले आए, वह शब्द ही क्या जिसमें निशब्द की वीणा न बजती हो। इसलिए बुल्ले शाह की इन अभिव्यक्तियों को जरा और ढंग से लेना। बुल्ले शाह कोई पंडित नहीं, कोई पुरोहित नहीं, एक अलमस्त फकीर हैं, जिन्होंने जाना, जिन्होंने जिया, पिया और पिलाया भी। सिर्फ विचार करने बैठोगे तो चूक जाओगे। ये बातें तो निर्विचार में ही समाविष्ट हो सकती हैं। बन अखी अते अन्न कन्न दोवें, गो से बैठ के बात विचारिए जी, आंख और कान दोनों बंद करके होश में बैठ के विचार करो। यह जरा सोचने की बात है। यह तो कबीर की उलट बांसी जैसी बात है। आंख और कान ही हमारे द्वार हैं जहां से विचार प्रवेश करता है। आंख और कान से ही देखकर और सुनकर ही, सुनकर और पढ़कर ही हमारे भीतर विचारों का संकलन होता है। विचारों की परत पे परत जमती, धीरे धीरे विचार के पहाड़ खड़े हो जाते, इतने बड़े कि हमारा शून्य हमें भूल ही जाता है, हमारा स्वाह हमें विस्मृत ही हो जाता है। विचारों की धूल इतनी जम जाती है कि चेतना का दर्पण था भी कभी, इसकी याद भी नहीं आती। चेतना की भाषा ही भूल जाती, बस हम शब्दों के जंगल में ही खो जाते। और ये दोनों बातें आती हैं आंख और कान से, या तो सुनकर या देखकर। बुल्ले शाह कहते हैं बन अखी अते कन्न दोवों, दो चीजें बंद कर लो, आंख और कान। बुल्ले शाह सीधे साधे आदमी, सीधी सादी बात कह रहे हैं, और ध्यान फलित हो जाएगा। जो आंख से पाया है उसे बाहर छोड़ दो, जो देखा है उसे भूल जाओ, ताकि जो देखने वाला है उसकी याद आ जाए। जो सुना है उसे विस्मृत कर दो, ताकि जो अनसुना है उसका झरना तुम्हें सुनाई पड़ने लगे। हमारे कान बाहर की आवाजों से भरे, बाहर का शोरगुल बहुत है, शोरगुल ही शोरगुल है, और हम ऐसे पागल हैं कि उस कचरे को इकट्ठा किए चले जाते। व्यर्थ की बातों को भी लोग संभाल संभाल के रखते, जिनका कोई मूल्य नहीं, कोई उपयोग नहीं। उन बातों से अपने भीतर के जगत को यूं कर लेते हैं जैसे कोई कबाड़ खाना हो। जो देखा है उसे बाहर छोड़ दो, वो बाहर का ही है, तुम्हारा नहीं। जो सुना है उसे भी बाहर जाने दो,
वो भी बाहर का है, वो भी तुम्हारा नहीं। तब तुम्हारे अनुभव में पहली बार एक नई ज्योति उठेगी जो तुम्हारी है। उसे कहो दृष्टा, दृश्य नहीं। उसे कहो श्रावक, श्रवण नहीं। महावीर ने कहा है मूलतः दो तीर्थ हैं जिनसे व्यक्ति उस दूर के किनारे तक पहुंचता है। एक तीर्थ है श्रावक का, श्राविका का, और एक तीर्थ है साधक का, साधु का, साध्वी का, साधिका का। जैन मुनियों ने ऐसी परिभाषा की कि लोगों को लगा कि साधु का जो तीर्थ है, साधु का जो मार्ग है, वो श्रावक से ऊपर है। वह बात बुनियादी रूप से गलत है। साधना तो तब करनी होती है जब सुन के समझ में ना आए। जो सुन के ही समझ गए वो साधना क्यों करेंगे? बुद्ध का एक शिष्य था विमल कीर्ति। वह कभी साधु ना हुआ, श्रावक ही रहा। मगर बुद्ध उसके पास अनेक बार अपने दूसरे शिष्यों को भेजते थे कि जाओ और विमल कीर्ति से पूछो। निश्चित ही साधु शिष्यों को बात अखरती थी, अहंकार को चोट लगती थी कि हम साधु और श्रावक के पास जाएं, जिसने कभी साधा ही नहीं, कोई तपश्चर्या नहीं की, कोई श्रम नहीं किया, सिर्फ बुद्ध को सुना है। हमने तो सुना भी है और किया भी है, हम उसके पास समझने जाएं। श्रावक तो हमेशा साधु के पैर छूता है, लेकिन बुद्ध भेजते थे अपने साधुओं को विमल कीर्ति के पैर छूने। विमल कीर्ति के पास जाते हुए भी लोग डरते थे, क्योंकि वो ऐसी बातें उठा देता था, ऐसे तार छेड़ देता था कि बेचैनी पैदा हो। उसे उत्तर देना मुश्किल हो जाता था। विमल कीर्ति बहुत बीमार था, कोई शिष्य जाने को राजी न था। सारीपुत्र को पूछा, वो भी टाल मटोल कर गया। मोगलान को पूछा, उसने कहा मुझे दूसरे काम है, मैं किन्हीं और कामों के लिए पहले ही आबद्ध हो चुका हूं। सिर्फ एक शिष्य मंजूश्री जाने को राजी हुआ, और मंजूश्री भी लौटा तो उसने आते से कहा कि मैं समझा कि दूसरे शिष्य क्यों न गए। सर्दी के दिन थे, ठंडी ठंडी हवाएं थी, लेकिन मंजूश्री ने कहा मेरा पसीना छुड़ा दिया। यह आदमी क्या है, जैसे सिंह की दहाड़ हो। और मैंने कुछ ऐसी कठिन बात भी न पूछी थी, मैंने इतना ही पूछा था कि विमल कीर्ति स्वास्थ्य तो ठीक है ना, और बस। विमल कीर्ति एकदम उठ के बैठ गया और कहने लगा, स्वास्थ्य कभी खराब भी होता है? स्वास्थ्य का तो अर्थ ही होता है जो स्वयं में स्थित है। बीमारियां शरीर को हो सकती हैं, मुझे नहीं। अरे पागल, तुझे अभी यह भी पता नहीं। शरीर जन्मा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। मैं न जन्मा, न जवान हुआ, न बूढ़ा होऊंगा, न मरूंगा। मैं शाश्वत हूं। कैसी बातें पूछता है? बुद्ध के पास से आया और ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें पूछता है। मैं तो सदा स्वस्थ हूं। मैं तो कभी स्वयं से रत्ती भर इधर उधर नहीं। मैं तो अपने भीतर केंद्रित हूं।
मैंने तो अपना घर पा लिया। शरीर रहे कि जाए, तूने बात कैसी पूछी? अपने शब्द वापस ले। और मंजूश्री को अपने शब्द वापस लेने पड़े। ये विमल कीर्ति सिर्फ श्रावक था। मंजूश्री ने कहा कि अब आ ही गया हूं तो जाते जाते एक बात पूछता चलूं। हम साधु हैं, हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, आप केवल श्रावक हैं। आपने सिर्फ बुद्ध को सुना है और कभी कुछ किया नहीं। और ये बात क्या है कि साधुओं को और श्रावक के पास समझने के लिए भेजा जाता है, और आपसे वो कभी नहीं कहते कि किसी साधु के पास समझने जाओ। विमल कीर्ति ने कहा, साधु नंबर 2 पर आते, जो सुन के ही समझ गया वो श्रावक। जो सुन के न समझा, जिसकी बुद्धि प्रगाढ़ नहीं, जिसकी बुद्धि थोड़ी मंदी है, सुन के न समझा, उसको करने के लिए कहा जाता है। विमल कीर्ति ने कहा, तुझे तो याद होगा कि बुद्ध हमेशा कहते हैं कि 4 तरह के घोड़े होते। एक घोड़ा कि मारे मारे नहीं चलता, जितना मारो बस उतना ही थोड़ा बहुत चलता है। दूसरा घोड़ा जिसको चोट पड़ी कि चलता है, फिर रुकता नहीं। तीसरा घोड़ा जिसे मारना भी नहीं पड़ता, सिर्फ कोड़े को आवाज करनी पड़ती, कोड़े की चटकार काफी। और चौथे घोड़े वे अद्भुत घोड़े होते हैं जिनको कोड़े की चोट भी आवश्यक नहीं, कोड़े की चटकार भी आवश्यक नहीं, कोड़े की छाया भर काफी है। वे ही श्रेष्ठतम घोड़े हैं। विमल कीर्ति ने कहा, मैं सुन के ही समझ गया, करने की बात ही ना रही। सुनते सुनते ही बात पूरी हो गई। मगर यह सुनने का ढंग कुछ और होगा। सुन के जो शब्दों को पकड़ेगा पंडित हो जाएगा, सिद्धांतों को पकड़ेगा तो सूचनाओं का संग्रह हो जाएगा। लेकिन सुन के जो शून्य को पकड़ेगा, सुनते सुनते जैसे कोई संगीत सुनते सुनते शांत हो जाए, ऐसे जो शांत हो जाएगा वही समझ पाएगा। हमारे पास 2 ही उपाय हैं, और सत्संग में दोनों बातें घटती। गुरु को सुनना भी है और गुरु को देखना भी है। जिसने ठीक से सुना वो गुरु के शब्दों को नहीं पकड़ता, शब्दों के भीतर पड़े हुए सार को पी लेता है और शब्दों को छोड़ देता है। जिसने गुरु को ठीक से देखा वो उसकी देह को नहीं पकड़ लेता। देह माना कि बहुत प्यारी है और शब्द भी गुरु के बहुत प्यारे, लेकिन देह के भीतर जो छिपा है अदृश्य, अदेही, उससे संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध न आंख का है न कान का है। ऐसे संबंध का नाम ही सत्संग है। बुल्ले शाह ठीक कहते हैं, बन अखी 2 चीजों को बंद कर, अति कन्न दोवें, बस 2, और 2 दुई के भी प्रतीक, द्वैत के भी प्रतीक। और जहां द्वैत है वहां विचार है, क्योंकि जहां द्वैत है वहां संघर्ष है। जहां दुई है वहां सवाल है, यह ठीक वह ठीक। और जहां द्वैत ना रहा वहां तो निर्विचार है। इसलिए दूसरी बात को और भी ख्याल से समझना। बन अखी अति कन्न दोवें, गोशे बैठ के बाद विचारिए छी। बुल्ले शाह उलट बांसी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, आंख से जो देखा बाहर छोड़ दो, कान से जो सुना उसे पकड़ो मत। आंख और कान को बंद कर लो और अब होश पूर्वक बैठ के विचार करो
अब तो विचार कर ही ना सकोगे। अब तो विचार असंभव है। विचार के लिए द्वैत जरूरी है, अपरिहार्य है। बिना दो के कोई विचार नहीं हो सकता। और विचार के लिए मूर्छा भी जरूरी है, बेहोशी भी जरूरी है। जैसे सपने के लिए नींद जरूरी है, वैसे विचार के लिए बेहोशी जरूरी है। और जब आंख भी बंद, कान भी बंद और भीतर होश का दिया जला, फिर कैसा विचार? उसी को तो निर्विचार कहा है, उसी को तो निर्विकल्प समाधि कहा है। ऐसी घड़ी में तो आकाश तुम्हारे भीतर उतर आता है, ऐसी ही घड़ी में तो बूंद में सागर समाविष्ट हो जाता है।